हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास एस ऑफ कॉइन एंड 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, राइट नाउ व्यूवर्स आपके पर्सन इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है, लेकिन ये उसको बहुत समय से मे भी अवॉइड कर रहे थे। कोई एक्शन बहुत स्ट्रांगली हो सकता है, ये आपका कनेक्शन भी हो सकता है, आपके कनेक्शन को लेके कोई एक्शन हो सकता है, या फिर आपसे कोई बातचीत हो सकती है जो इस पर्सन को करनी थी, लेकिन ये पर्सन उसमें कुछ इनको या तो डर था कि मतलब अगर ये करते हैं तो मे बी समवेयर समकाइंड कहते हैं ना, इधर कुआं और उधर खाई, ऐसी एनर्जी गाइज आपके पर्सन की नज़र आ रही है। और इसी वजह से इनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था और ये उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। और व्यूवर्स राइट नाउ भी आपके पर्सन जो एनर्जी मिल रही है वो भी यही दिखाती है कि ये उस काम को जो भी आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं या इस कनेक्शन को लेके ज़रूरत है उसके होने की, तो ये यही सोच रहे हैं कि मैं उस काम को कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि इनको व्यूवर्स टेंशन बहुत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये कोई ऑफ़र या कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई नई बिगनिंग हो सकती है आपके साथ में, मतलब कम्युनिकेशन को लेके, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने को लेके, या आपको एक विश्वास दिलाना इस कनेक्शन में। जो भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे मुझे स्ट्रेस में ही नज़र आ रहे हैं कि मतलब बहुत समय से ऑलरेडी अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि इनके दिल और दिमाग में वो चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं कि ये उस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हो, उस काम को कर भी नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और अगर मैंने ये एक्शन लिया, मतलब आपकी तरफ अगर ये एक्शन लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके नेगेटिव आउटकम इनको देखने को मिले, मतलब जो इनके हाथ में बाजी है वो जो बाजी है वो हाथ से फिसल जाए, या फिर ये कुछ लॉस ना कर दे, कुछ खो ना दे। क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन करना तो चाहते हैं, लेकिन करना इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि इनको एक डर सा है कि इनके हाथ में जो भी कुछ है, ठीक है, आपका साथ या आपका प्यार या फिर आपका होना भी इनकी लाइफ में, ये उसे खो ना दें और आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ व्यूवर्स। तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में, मतलब एक तरह से देखा जाए व्यूवर्स, इनका इग्नोर करने का भी एक रीज़न यही है कि आप इनको लेके एक जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी जो सोच है, उसको भी क्लेरिफाई आपके पर्सन जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ऐसे कि इनकी हो सकता है कुछ इमेज पे ही कोई ऐसी बात आ गई हो जिसको लेके इनके पास सवालों के जवाब ना हो, उसको ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो। मतलब अवॉइड करना एक जो मेन रीज़न नज़र आ रहा है वो ये कि अगर मैं कुछ कहता हूँ या कहती हूँ, उसका नेगेटिव आउटकम ही इनको देखने को ना मिल पाए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। आपको लेके देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। यस, ये आपको खोना नहीं चाहते व्यूवर्स, चाहे आप इनसे किसी भी तरह से जुड़े हुए हों, कनेक्शन में हो, लेकिन जो भी इनको इस कनेक्शन में मिला है ना, आपका साथ, आपका सपोर्ट, वो व्यूवर्स इनके मन में अभी भी है, वो प्यार अभी भी है जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे जोड़ के रखता है। तो व्यूवर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपके कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, तो वो प्रॉब्लम को जैसे न्यू मून एनर्जी भी व्यूवर्स यहाँ पे है और मून ऑलरेडी कार्ड भी आया है। तो जैसे जैसे व्यूवर्स ये एनर्जी इनके ऊपर हावी हो रही है, या फिर इनके मन में व्यूवर्स आपको लेके एक तरह से जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो लव और केयर वाली यहाँ पे नज़र आ रही है। दे वॉन्ट टू पैच अप, दे वॉन्ट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन विद यू, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। और ये एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ के, मतलब एक तरह से देखा जाए आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी तरफ देखते थे, आपके से मतलब आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, वॉच करना, आपको देखना, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, लेकिन ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। मतलब कहते हैं ना, कंटिन्यूस स्टॉक एंड वॉच कर तो आपको आपके पर्सन कर ही रहे थे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अब कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ के कोई कदम उठाना चाहते हैं ज़रूर आपकी तरफ, सो दैट ये
आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ख़त्म हो, उस डिस्टेंस को ये ओवरकम करें, उस ट्रॉमा से बाहर निकलें, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और आपके साथ में एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पर आपके पर्सन करना चाहते हैं। तो न्यू मून एनर्जी गाइस अगर देखा जाए काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए वर्क करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि दिखा रही है कि अब आपके पर्सन आपके साथ में एक तरह से देखा जाए कंप्लीशन वाली लाइफ चाहते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए कि जिसमें फुल ऑफ अबंडेंस हो, एक दूसरे को लेके सपोर्ट हो, एक दूसरे की केयर हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए, एक दूसरे को समझा जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे वही एनर्जी मिल रही है। ये जो पर्सन है ये आपके साथ में एक रिश्ता और एक बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन जो अवॉइडेंस है वो इसी वजह से है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जो ये सपने बुन रहे हैं आपको लेके, जो ये ख्वाब सजा रहे हैं, जैसी उम्मीदें लेके चल रहे हैं, कहीं वो बिखर ना जाए, वो टूट ना जाए। ठीक है, आप इनके लाइफ से चले ना जाओ, आपका प्यार ये खो ना बैठे। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। दे डोंट वांट टू लूज़, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और जो भी हालात है व्यूअर्स इस पर्सन को जो आपके साथ में कनेक्ट होने से रोकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में आ गई हैं, आपके पर्सन उनको कंट्रोल करने की या उससे ओवरकम करने की या उसको हैंडल करने की, और कुछ इनकी अगर कुछ बैड हैबिट है आपके पर्सन की, तो ये उसको भी, जैसे एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं अपने मनमर्जी करना वो हो सकता है। तो उस पर भी एक पर्सन जो है, मतलब आप अपनी आंतरिक जो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी ना, ये आपके पर्सन उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्होंने पहले गलतियां करी हैं वो गलतियां ये पर्सन इन फ्यूचर रिपीट ना करें। और सबसे पहले ये खुद को जैसे कि एक तरह से जैसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, वो ट्रांसफॉर्म करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए क्या करने वाले हैं आपके पर्सन। व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, इनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एग्जिस्टेंस चेंज। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूवर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए बहुत सारे चेंजेस चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन चेंजेस की वजह से व्यूवर्स इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इनको अवेकन कर रही हैं, जो इनको रियलाइज़ करवा रही हैं कि आप जो सोच लेके चल रहे हो, या फिर जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, या फिर जो थिंकिंग, या फिर जो भी आप लोगों ने, आपके पर्सन ने आपको लेके फील किया है, वो एक तरह से ये उसको बदलने वाली एनर्जी है। और उसको लेके व्यूवर्स यहाँ पे बदलाव इतने स्ट्रांगली आ रहे हैं कि आपको, मतलब देखा जाए व्यूवर्स, जो चीज़ें स्टक थी, ठीक है, जिन चीज़ों को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या वो वर्क कर रहे हो, तो व्यूवर्स ये टाइम आ चुका है कि आपको वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट कुछ हद तक ही सही, पर कुछ चीज़ें आपको जो मिले आपके पर्सन की तरफ से, चाहे वो कम्युनिकेशन के रूप में हो या किसी और चीज़ के रूप में हो, लेकिन वो आपको एक रिजल्ट के रूप में दिखाई देना स्टार्ट हो। ठीक है व्यूवर्स, तो यही एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। सबसे पहले क्या होगा कि एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके कनेक्शन में होती हुई नज़र आ रही है। और ये पर्सन का व्यूवर्स ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका जो विज़न है ना वो चेंज हो रहा है आपको लेके। ठीक है, मतलब इस कनेक्शन को लेके भी कि जैसे कि बार बार अवॉइड करना, दूर भागना, हालातों से बचना, हालातों को से मतलब हालातों की जो कहते हैं ना नज़ाकत होती है उसको देखते हुए एक किनारा कर लेना। तो जो अवॉइडेंस वाली सिचुएशन है ना व्यूअर्स, ये पर्सन उससे ओवरकम करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और यही इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल भी रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन और क्या चाहते हैं। वैसे पैचअप और यूनियन की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। मतलब आप दोनों में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे आके इस बात को लेके, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको लेके कोई डिस्कशन आपसे करना चाहें। पॉसिबिलिटीज़, सॉरो एंड द इनर वॉइस। ओके, बॉटम से हमारे पास आता है मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ से आता है ड्रीम। और वही व्यूअर जो मैंने आपसे अभी कहा था कि ये मतलब आपके पर्सन इस कनेक्शन में ही आगे बढ़ने को लेके मतलब एक प्लान ऑफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। देखो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट एंड ड्रीम, अपने इस ड्रीम की तरफ, इस कनेक्शन की तरफ आपके पर्सन खींचे चले आ रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और यही इनकी अंतरात्मा भी कह रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से हम फिर से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, या फिर जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से एक दर्द था, एक तकलीफ़ से ये भी गुजर रहे थे, आप भी गुजर रहे थे, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है व्यूअर्स आपके लिए। आज मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड भी लूँगी। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें।
मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ओके, वाइट तारा आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही है हीलिंग की। ठीक है, हीलिंग एनर्जी आ रही है। और आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी, आपको कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, रिचुअल मतलब हो सकता है कि आप किसी डिवाइन प्लेस पे जाएं या कोई डिवाइन रिचुअल करें इस समय न्यू मून एनर्जी के ऊपर, स्पेशली वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए। जैसे आप अपने रिलेशनशिप को भी हील करें, खुद को भी हील करें, क्योंकि ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपके रिलेशनशिप को या तो हार्श बना रही हैं। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप आपका, अगर आपका लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस समय हार्श हो रहा है या बहुत ज़्यादा इस समय क्रिटिकल हो रहा है और आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, मन की शांति नहीं मिल पा रही है, तो बेटर है कि आप उसको फॉर ए टाइमिंग रेस्ट करें और डिवाइन से कनेक्ट हो। जैसे आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यू नीड टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ मैजिकल रेमेडीज़, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको पता हो, आपको आती हो, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए न्यू मून एनर्जी पे। राइट, ये बेहतर भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या है, यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो रियलिटी में बदलेगी और आप ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ब्राइट फ्यूचर भी यहाँ पर है। और यही दिखा रहा है ग्रीन तारा माँ, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करें थोड़े टाइम के लिए, जो अवॉइड करें इस तरह के मतलब नेगेटिव इन्वायरमेंट को, या फिर हार्श जो भी आपके आसपास चल रहा है, इन अवॉइड करने का या फिर उसको रिड्यूस करने का बहुत ही बेहतर तरीका है रेमेडीज़। तो आपको वो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, और आपको लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये भी है कि आपको थोड़े से केमिकल्स वगैरह से आपको अवॉइड रहना चाहिए, बचना चाहिए इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होना। तो जो भी केमिकल से भरी हुई चीज़ें होती हैं, आप उनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस सा मेंटेन करें, थोड़ा खाना पीना इस तरह से जो होता है वो अवॉइड करें। ये एक मैसेज आया है जनरली, क्योंकि ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उनको फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है। तो ब्राइट फ्यूचर है व्यूवर्स, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और आपको करना क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।